हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा और आप सभी स्टूडेंट कैसे हो? अच्छे होंगे आई होप। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरा पार्ट 4 है और हमने लास्ट पार्ट में हमने एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को डिस्कस किया। इसमें हम प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर को देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब है पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी पावर्स हैं। बहुत अच्छी ट्रिक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी पावर्स हैं वो सभी लेजिस्लेटिव पावर के अंदर आती हैं। लेजिस्लेटिव पावर में देखेंगे पहला पॉइंट, पार्लियामेंट पहली बैठक को बुलाता है, सम्मन करता है और ये जॉइंट सीटिंग होती है। जब बिल को पास किया जाता है तो बिल पास किसके द्वारा होता है? दोनों राज्यसभा लोकसभा के द्वारा होता है। तो दोनों की जॉइंट सीटिंग किसके द्वारा बिठाई जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा बिठाई जाती है। कोई भी अगर पेंडिंग बिल होता है उसको भी उसके लिए मैसेज सेंड कर सकता है प्रेसिडेंट कि तुम इस बिल पे काम करो। और आपके जो एंग्लो इंडियंस होते हैं, 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा के मेंबर्स में से प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं और 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा किसके द्वारा चुने जाते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। जिनको वो मेंबर्स वो होते हैं जो 12 जिनके पास साइंस, आर्ट, लिटरेचर में अच्छी बेहतरीन उनको नॉलेज हो, तो प्रेसिडेंट उनको अपनी इच्छा से चुन सकता है, मेंबर बना सकता है। और इलेक्शन कमीशन से बात करके डिस्कशन करने के बाद ये किसी भी मेंबर को डिसक्वालीफाई कर सकता है, राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर को। और ये आपके दमनदीप, लक्षद्वीप और आपके दादर व नागर हवेली होते हैं, ये सभी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। और आपका लद्दाख अभी बना है। तो इन सभी के ऊपर ये काम करता है, उनके लिए रेगुलेशंस बनाता है। लेकिन जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी के लिए भी ये रेगुलेशंस बनाता है। लेकिन कब बनाता है? जब उसकी असेंबली डिसॉल्व हो गई हो, उस कंडीशन पे ये उसके लिए काम करेगा एज ए मिनिस्टर की तरह, ठीक है। तो इसका काम ये भी है कि ये इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड आप ऑडिटर जनरल होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स होती है उनको ये पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करता है, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को भी, ठीक है। और हम ये देखते हैं इसके पास जब बिल पास हो जाता है तो बिल पास होने के बाद जो आपका पार्लियामेंट होता है इसके पास भेजता है, ठीक है। 2/3 बहुमत तो पार्लियामेंट के दोनों चैम्बर्स कर देते हैं। उसके बाद तो प्रेसिडेंट के पास जाना ज़रूरी है। तो प्रेसिडेंट उसको सहमति दे, उसको आज़ादी है, उसको रोक भी सकता है प्रेसिडेंट उस बिल को, ठीक है। और पेंडिंग में डाल सकता है और उसको वापस भी कर सकता है पार्लियामेंट के पास, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट नोट कर लें, जब वो बिल जाएगा उसके पास, दोबारा उसे लागू किया जाएगा, पार्लियामेंट के थ्रू पास किया जाएगा, फिर वो दोबारा अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो वो बाध्य हो जाता है पार्लियामेंट के लिए कि उसके लिए वो सहमति दे, ठीक है। और लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी बिल पास करती है, अगर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है वो बिल, तो वो उसको रोक सकता है और उस पर सहमति भी दे सकता है और उसको रिटर्न भी कर सकता है। लेकिन इसमें ये याद रखें कि इसमें अगर दोबारा बिल पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, तो प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है कि वो दोबारा उसी बिल को पास करने पर, दोबारा प्रेसिडेंट को भेजने पर कि वो उस पर सहमति दे दे, ज़रूरी नहीं है। और वो कोई भी प्रेशर नहीं है सेकंड बार। लेकिन आपके पार्लियामेंट में ये प्रेशर था कि दोबारा वो करने पे उसको देनी ही पड़ेगी उसकी जो सहमति है। और ये क्या करता है, आपके जितने भी जैसे वो होते हैं, जैसे इसको करना हो कंट्रोलर और उसके एडिटर जनरल को, उनकी भी सहमति के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, हमारे देश की जो फाइनेंस जो जितना भी काम होता है उससे रिलेटेड उसको संभालता है। ये सभी इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स थी। और हम नेक्स्ट पार्ट में इसके फाइनेंस पावर को डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ बने रहिए इन्हीं सीरीज़ पे और मुझे ज्वाइन करते रहिए। सब्सक्राइब कर ले चैनल को ताकि मैं अब वीडियोस अपलोड करूँ तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।